सर, जैसा लगता है कि एलिगेशंस के बाद आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो कैसा रुझान मिल रहा है अभी तक आपको? देखिए, जनता का रुझान 75 और 25 में है। 75 में हम सब रहेंगे, माननीय जी रहेंगी, माननीय महाराज जी प्रजापति जी, और 25% के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। ये 75-25 और सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई है, क्या है ये? नहीं, हम क्या कहते हैं, वो सूबे के मुख्यमंत्री 80-20 कह सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो हम बोलते हैं। उनकी तरह हवा फेंकने वाली बात नहीं है, हवा में रहने वाली बात नहीं है। जो वास्तविकता है वो हम बोल रहे हैं। अमेठी की जनता माननीय जी के साथ है। माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी ने जो अमेठी की जनता के दुख सुख में खड़े रहे हैं, अमेठी की जनता के गरीबों के रहनुमा थे माननीय जी, इसलिए जो है अमेठी की जनता उनके साथ है। आज अमेठी का जन जन खुद गायत्री प्रजापति बन के चुनाव लड़ रहा है। अमेठी की गरीब जनता उनके साथ है। अमेठी का जिक्र राजनीति के गलियारों में सबसे ज़्यादा लिया जाता है, और ये इसलिए भी है क्योंकि अब अखिलेश की जो एक कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति, और उन पे जैसे एलिगेशंस हैं और उन एलिगेशंस पर सवाल खड़े तो होते हैं, जनता भी कर रही है, तो आपको उनका सामना करना पड़ता है। देखिए, अमेठी में क्या कहते हैं, राजीव गांधी चुनाव लड़े, यहाँ से संजय गांधी चुनाव लड़े, और क्या कहते हैं सोनिया जी भी चुनाव लड़ी, और वो सब उतना विकास नहीं कर पाए थे जितना कि 5 वर्षों में आदरणीय गायत्री प्रजापति जी ने विकास किया अमेठी के लिए। अमेठी में सड़कों का जाल बिछाया, अमेठी में बिजली के पावर हाउस दिए, अमेठी में मतलब कितने काम गिनाए जाएं, आज उनके काम की बदौलत हम सब जनता के बीच में हैं, और जनता पूरा विश्वास है कि जनता माननीय महाराजी देवी को 50,000 वोटों से जीत दिलाएगी। वोट 50,000 हैं या कितने हैं कितने नहीं हैं, यहाँ पर और लोग भी हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या लगता है कि चुनावी समीकरण कितना आपके पक्ष में जाएगा? चुनाव जो है माननीय मंत्री जी के विकास कार्यों पे लड़ा जा रहा है। इतना विकास किए हैं कि विकास को देख करके जनता जो है इतना उत्साहित है। पिछले 5 साल में कुछ तो हुआ तो नहीं विधानसभा में। माननीय मंत्री जी जितना विकास किए हैं उसके नाम पे एक लहर चल रही, जनसैलाब उमड़ रहा है। माननीय जी जिधर जा रही हैं पब्लिक रो रही है। आप कह रहे हैं कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ, देश के सशक्त प्रधानमंत्री हैं, सशक्त सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हिंदूवादी चेहरा है, और आप तो तिलक लगा कर आए हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या नहीं लगता कि उन्होंने काम किया होगा 5 साल में? 56 इंच का सीना है, झूठ बोलकर जीना है। बीजेपी वाले सिर्फ गुमराह करते हैं बस। अच्छा। जो भी विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। अमेठी में जो विकास हुआ है माननीय गायत्री प्रजापति जी के द्वारा हुआ है। इतनी उम्र के हो गए, जितना विकास माननीय जी 5 साल में किए हैं शायद कभी कोई विधायक कर नहीं पाया है। आने वाले भविष्य में कोई कर नहीं पाएगा जितना विकास ये किए हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस जो अमेठी का मतलब आप बताएं नाम बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस ने लूटा है 70 सालों में। अमेठी को बताते हैं कि अमेठी अमेठी अमेठी, अमेठी में क्या है, आप अमेठी टहल लीजिए, आप कहीं भी पूछेंगे किसी भी सड़क के बारे में तो 90% जितनी सड़कें हैं वो माननीय जी के पत्थर लगे होंगे। विरोधी उसको तोड़ भी देते हैं, लेकिन पत्थर तोड़ने से किसी का नाम नहीं गायब होता है। लोग काम से पहचाने जाते हैं। प्रजापति जी काम किए हैं, एक काम से पहचाने जा रहे हैं। इनके काम से जनसैलाब इनके साथ उमड़ रहा है और सहानुभूति भी मिल रही है। जो फर्जी फंसाए गए हैं, अगर इनके ऊपर आरोप लगे हैं तो सरकार नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाई इनका? नार्को टेस्ट करवा लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। माननीय मंत्री जी भी चिल्ला रहे थे, आप हमारा नार्को टेस्ट करवाइए, क्यों नहीं करवा रहे हो? बगैर नार्को टेस्ट करवाए उनको सजा बोल दी गई, आजीवन कारावास बोल दिया गया। लेकिन जमानत भी तो हो गई थी इस केस में, फिर उसके बाद जी 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 बताएं। हाँ बताइए। नहीं, जमानत हो गई थी इस केस में, उसके बाद फिर जेल जाना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ है? उनको तो फर्जी फंसाया गया है। फर्जी फंसाया गया। क्या भाजपा सरकार में क्या कुछ नहीं हो रहा है? चीनी बंद हो गई है, मट्टी का तेल बंद हो गया है भाजपा सरकार में 5 साल में। और गायत्री प्रजापति तो एक विधायक थे, मंत्री थे। मीडिया साहब, आप लोग जाके गांव में बात करिए। गायत्री प्रजापति के जो अगर गांव में 5 कार्यकर्ता थे, अगर 50-50 कंबल दिए हैं तो एक गांव में 2-2, 250, 300 कंबल गया है। इन्होंने 5 साल में हर साल बांटा है। कोई टोकन पाया है तो नहीं पाया है तो हम लोग ट्रैक्टर टाली से ला के यहाँ गरीबों को जो है कंबल दिलाया गया है। हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ
कहीं भी आप पता कर लीजिए, मीडिया के सामने नहीं बोल रहा हूं मैं, आप जाके गांव में पता कर लीजिए ज्ञाति प्रजापति ने कंबल बांटा है कि नहीं बांटा है। और कोई विधायक है इस समय, वो 5 साल में कितना कंबल बांटा है, ये तो आप जनता से चुनेंगे कि ये सही है कि सत्य है कि गलत है। देखिए, हम एक बात सिर्फ कहना चाहते हैं, अगर इन्होंने प्रदेश में विकास किया है, प्रदेश में अगर विकास किया है तो विकास के नाम पे वोट मांगना चाहिए। जब जब चुनाव आता है ये नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाने लगते हैं। जब जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में पड़ जाता है। अगर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर दम है अपने काम पर, अगर दम है अपने काम पर तो वोट न मांगना हिंदू और मुसलमान के नाम पर। वो तो जाति धर्म पर तो मांग ही रहे हैं, उनका काम ही है। उन्होंने मंदिर बना दिया बोलते हैं। मंदिर ऐसा है, मंदिर उन्होंने नहीं बनवा दिया, तो कोर्ट में लंबित था मामला, कोर्ट ने आदेश दिया है मंदिर बनवाने के लिए, तब मंदिर बन रहा है। सुनिए 24 महीने में आगरा एक्सप्रेसवे बन गई, 26 महीने में मेट्रो बन गई, आज 3 साल बीतने जा रहा है, मंदिर की एक नींव तक नहीं खोदी गई है। किस हिसाब से मंदिर बना? अखिलेश यादव की सरकार आएगी, 5 वर्ष के अंदर भव्य मंदिर बनेगा। भाई साहब, मंदिर योगी जी मोदी जी नहीं बनवाए हैं, मंदिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। किसी भाजपा के नेता के कहने से मंदिर बीजेपी वाले, अब चुनाव आ गया है, वो हिंदू मुस्लिम करके अपनी सरकार फिर भी बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बार जनता जागरूक है, जनता जान गई है। 10 साल केंद्र में देख लिया, होने वाला है 2024 में 10 साल पूरा हो जाएगा। 5 साल राज्य में देख लिया। जिस तरह उनकी कानून व्यवस्था है, कहते हैं राम राज्य है। राम राज्य जैसे होता है, हाथरास की बेटी को रात में 12 बजे, कहीं हिंदू में कहीं लिखा है ग्रंथ में कि रात को 12 बजे उसकी लाश जलाई जाती है। उनके कोई भी, उस परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था, उसकी लाश जला दी जाती है। उसके बाद जो है पेट्रोल डाला जाता है, कहीं पेट्रोल आप देखा है कि लाश में पेट्रोल डाल के जलाई जाती है। कुलदीप सेंगर, आप लोग कहते हो कि मंत्री जी सजा प्राप्त हैं, कुलदीप सेंगर को बताइए। कुलदीप सेंगर एक परिवार को नष्ट कर दिया, उसके मौसी को, उसके माता को, उसके जो भी हैं चाचा को, सबको एक्सीडेंट करा के खत्म कर दिया और उसको भी सजा प्राप्त है। वो हाई कोर्ट जाके बेल करा लिया, वो घूम रहा है और हमारे मंत्री जी को बेल मिलने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। यही राम राज्य है। और राम राज्य की कामना भी तो आप करते थे, हिंदू ही तो राम राज्य की कामना करते थे। वो ही तो चाहते हैं कि हिंदू राज्य आएगा, हिंदू होगा, हिंदू। मुझे ये बताइए कि हिंदू मुस्लिम से भी तो उठ के बात है, क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं? जनता भी क्यों नहीं मांगती? जनता राम सबके हैं, लेकिन सबके राम होने के बावजूद, जनता विकास पर बात ही नहीं करती। आखिर क्यों? जनता विकास पे बात कर रही है, लेकिन विकास कहाँ हुआ? डिजिटल इंडिया कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया कहीं दिखाई पड़ी? प्रयागराज में स्टूडेंट्स को पीट दिया जाता है, कितने आपने आवाज उठाई बताए मुझे? आवाज उठाई, लेकिन आवाज उठाए मीडिया वाले जब दिखाएंगे ही नहीं तो आवाज क्यों ना उठाया गया? मीडिया वाले तो अभी भी खड़े रहना चाहिए। मीडिया, सारे एलिगेशन मीडिया पे नहीं होने चाहिए। आप भी तो अपनी आवाज रखो। आप क्यों नहीं? वहाँ धरना दे रहे हैं, इलाहाबाद के लड़के धरना दिए, उनके छात्रावास में जाके जैसे आतंकवादियों जैसे व्यवहार किया गया। वीडियो है, आतंकवादी जैसे व्यवहार किया गया। उनका दरवाजा तोड़ा गया, उन्हें घसीट के निकाला गया। यही संविधान है, भारतीय संविधान यही कहता है। अगर वो कह रहे थे मैं आऊँगा डिजिटल इंडिया बनाऊंगा, मोदी जी कहते हैं कि मैं डिजिटल इंडिया बनाऊंगा। मेट्रो बुलेट ट्रेन ला रहे थे, डिजिटल इंडिया बना रहे थे, कहीं बुलेट ट्रेन दिखाई पड़ी? बुलेट ट्रेन कहीं नहीं दिखेंगे। अब 10 मार्च को अखिलेश जी आएंगे, योगी जी घंटा बजाएंगे, ये जान लीजिए। घंटे की तो खैर कोई बात नहीं है, क्योंकि घंटा जब हम मंदिर में जाते हैं तो बजाते ही हैं, और वो मठ से भी आते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लगता है कि चुनाव के समीकरण में कुछ बदल रहे हैं? सपा की लहर बताई जा रही है, लेकिन कहीं दिखाई देती है या नहीं? देखिए, ऐसा है कि सपा की लहर पूरे प्रदेश में है। लगभग पूरे प्रदेश में 351 प्लस सीटों से हम लोग बहुमत की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं।
2012 से 17 के बीच माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा और जनपद अमेठी में माननीय पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर गायत्री प्रसाद प्रजापति के द्वारा विकास जो कार्य किए गए हैं, वो आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, जो 17 से 22 का जो गैप हुआ है, जो विकास की जो रूपरेखा माननीय अखिलेश यादव जी ने तैयार की थी, वो पूरे प्रदेश में बंद हो गई है। तो जो विकास की रूपरेखा थी, आज लोग आस भरी निगाहों से माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं कि ये सूबे का जो विकास होगा, उत्तर प्रदेश का जो विकास होगा, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही संभव है। अन्यथा किसी बाबा और किसी जो है ढोंगी के नेतृत्व में ये संभव नहीं है। उनका जो काम है, जिसके देखिए जिसके परिवार होता है, वही जो है प्रदेश की जनता और जो है खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकता है। जिसका परिवार नहीं है, बेटे बच्चे नहीं है, वो क्या समझेगा परिवार का दुख दर्द। उनको तो पता ही नहीं महंगाई किस कदर जो है बढ़ी जा रही है। गांव की जनता त्रस्त है महंगाई से। आप चाहे किसान की अगर बात करेंगे, यूरिया डाई आप देखिए कितनी महंगी हो गई है। साथ साथ उसमें 5 किलो जो है, जो पहले 50 किलो की पैकेट आती थी, 45 किलो की कम की गई है। आप देखिए तेल की कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत आप देखिए, आप मस्टर्ड ऑयल जो है देखिए, आप हर प्रकार से देखिए महंगाई चरम पर है। साथ साथ किसान सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं आज, महंगाई के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रसाद बाबा जी के साणों से हैं। आप देखिए दिन भर जो है 200-300 रुपये मजदूरी करने वाले किसान रात भर खेती करते हैं, रात भर खेत को रखाते हैं अपने कि कहीं सांड जो है उसके बाद भी सांड जो है कहीं दुर्घटनाएं हो जा रही। कितने उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हुई हैं। रात में जो है किसानों को सांडों द्वारा मार दिया गया, उनकी जो है मृत्यु हो गई। मतलब ये दुखद है। ये एक सूबे का जो मुख्यमंत्री है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि जो है हम जनता के लिए बने हैं कि सांडों के लिए बने हैं। उनका भी अपना एक स्थान है, जो जीव है। हम ये नहीं कहते कि वो जीव नहीं है, वो जीव हैं, लेकिन उनका भी एक अलग स्थान है। और हम मानव हैं, मानव का भी एक अलग स्थान है। उनको भी ये जो है कहीं ना कहीं जो ये तमाम प्रकार के गौशाले बना रहे हैं, गौशालों के नाम पर खाली ये लूट भ्रष्टाचार जो है पैसों को डकार रहे हैं। कहीं आप बताइए कहीं गौशाला कहीं साफ हुई? हम लोग भी बनारस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट रहे, मैं थोड़ा सा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे। हमने देखा है कहीं गंगा साफ हुई? सिर्फ गंगा के साफ के नाम पर इन्होंने अरबों खरबों के रुपए जो है इन्होंने डकार लिया है। सिर्फ उन्होंने करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ना इनको गंगा से प्रेम है, ना इनको अयोध्या राम से प्रेम है। इनको सिर्फ अपनी राजनीति और अपना जो है वो शासन से प्रेम है। इनको अपनी सत्ता चाहिए, चाहे राम के नाम पे आए, चाहे गंगा के नाम पे आइए, चाहे हिंदू मुस्लिम के नाम पे आए। इनकी सत्ता आनी चाहिए, चाहे दंगा कराएं, चाहे ये जो है शहीदों जो है वहाँ पे जो हमारे देश के रक्षक हैं उनकी भी हत्या करवानी पड़े, तो ये उसके लिए भी कोई कोर कसर नहीं करेंगे, ये करवाने के लिए तैयार रहेंगे। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। और अमेठी की बात रही, अमेठी की बात रहे, आप यकीन करिए, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ, आपसे पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, आप अमेठी क्षेत्र में निकल जाइए, आप 2 दिन का सर्वे कर लीजिए गांव-गांव जाकर। आज़ादी के बाद से अगर सबसे बेहतरीन कोई काम, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, अमेठी में माननीय गायत्री प्रजापति 5 साल में जो काम किया है आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ है, और ना मुझे लगता है कि कोई कर सकता है इनके अलावा। ये आप विश्वास करिए इस बात का। वास्तव में आप चाहे जिस रास्ते पे जाएंगे, आप चाहे अमेठी से दुर्गापुर रोड पे जाएंगे, माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति का है। आप अमेठी से सुल्तानपुर रोड पे जाएंगे, माननीय गायत्री प्रसाद जी का बनाया हुआ है। आप अमेठी से मुंशीगंज वाले रोड पे जाएंगे, माननीय गायत्री प्रसाद जी का प्रजापति का बनाया हुआ है। आप बस अड्डा चले जाइए, बस अड्डे का निर्माण माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति ने किया है। आप डांग मंगले चला जाइए, डांग मंगले का भी निर्माण माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति ने किया है। आप यहीं पीछे से थोड़ा सा देखिए, जो है PW जो है उसका खनन विभाग का जो है भवन का निर्माण माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति ने किया है। आप गुंगुआ चले जाइए, इतना बड़ा जो है विद्युत का केंद्र बनाया गया है, माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति जी ने किया है। आप यहीं जो है बगल में जो है परसावा के पास में पड़ता है, वहाँ पे भी जो माननीय प्रजापति जी द्वारा विद्युत विभाग जो है विद्युत का जो है पावर प्लांट का बड़ा पावर प्लांट की व्यवस्था की गई है। तो चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोड के जो है उसमें यातायात के क्षेत्र में हो, माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति ने वास्तव में अमेठी को जो सौगात दी है, जो काम किया है, अमेठी की जनता भूल नहीं पा रही है। और 2017-22 की बात है, आप यकीन करिए कम से कम 50,000 वोटों से माननीय गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी चुनकर विधानसभा में हम लोग भेजने का काम करेंगे, और साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का हम लोग काम करेंगे।
मैं ख़त्म करूंगा, लेकिन जिस तरीके से गायत्री प्रसाद प्रजापति के कामों की तारीफ की जा रही है, उससे तो लगता है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, और ये जनता है कि ये किधर रुख करती है किधर नहीं, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। तो कैमरा पर्सन रियाज के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।